बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक खंडहर हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक जादुई दरवाजा है। गांव वाले उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। कहते थे जो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। आरव की जिज्ञासा। चंद्रपुर में एक 14 साल का लड़का रहता था। आरव वहाँ बाकी बच्चों से अलग था। उसे डरावनी कहानियों से डर नहीं लगता था, बल्कि रहस्यमयों का सुलझाने की चाह रहती थी। उसके दादा अक्सर उसे कहते थे, डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ना चाहिए। एक रात आरव ने अपने दादा की पुराने डायरी में उस हवेली और जादुई दरवाजा का जिक्र पढ़ा। लिखा था, दरवाजा केवल उसी के लिए खुलेगा जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। आरव ने ठान लिया वह उस दरवाजे का रहस्य जरूर जानेगा। खंडहर हवेली की ओर। अगली सुबह वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। हवेली पास आते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। हवेली के अंदर सब टूटा फूटा था, लेकिन एक जगह सब कुछ अलग था। एक चमकता हुआ नीला दरवाजा जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने दरवाजे को छुआ, एक भारी आवाज गूंजी, क्या तुम सत्य, साहस और त्याग मार्ग चुनने को तैयार हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ। दूसरी दुनिया। दरवाजा खुलते ही तेज रोशनी फैली और आरव खुद एक दूसरी ही दुनिया में पाया। वह आसमान बैगनी था, पेड़ बोलते थे और हवा में जादू घुला था। वह उसकी हालत मुलाकात हुई एक बूढ़े जादूगर से, कालमुनि ने बताया कि यह दुनिया मानव लोभ की वजह से कैद हो गई है। जादुई दरवाजा। आरव की 3 परीक्षाएं देनी थी। साहस की परीक्षा, एक डरावने अंधकार से गुजरना। सच्चाई की परीक्षा, अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करना। त्याग की परीक्षा, अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ना। आरव ने तीनों परीक्षाएं पूरी की। आखिरी परीक्षा में उसने अपने दादा की डायरी त्याग दी, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता था। रहस्य का अंत। दरवाजा फिर प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से ज्यादा उज्जवल था। कालमुनि बोले, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू दिल में होता है। आरव वापस अपने गांव लौट आया। हवेली अब गायब हो चुकी थी, लेकिन आरव बदल चुका था। अब वहाँ और समझदार, निडर और जिम्मेदार था। उस रात उसने आसमान की ओर देखा तो उसे लगा कहीं दूर कोई आवाज कह रही है, दरवाजा बंद नहीं है, वह बस इंतजार में हैं। एक रहस्यमयी
जादुई दरवाजा भाग 2। दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली गायब हो गई थी, लेकिन आरव के मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में सब खत्म? सपने में वह भारी आवाज गूंजी, आरव, अभी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। आरव हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। वह हैरान रह गया। वह एक छोटा सा नीला ताबीज था, जिस पर वही रहस्यमयी चिन्ह बने थे जो जादुई दरवाजे पर थे। ताबीज का रहस्य। अगली सुबह आरव ताबीज लेकर अपने दादा के पास गया। दादा ने ताबीज देखते ही आंखें बंद कर ली। यह साधारण ताबीज नहीं है, दादा बोले। यह रक्षक ताबीज है। बहुत कम लोग इसे देख पाते हैं। दादा ने बताया कि जादुई दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई थी। अंधकार की शक्ति अभी जीवित थी और वे जादुई दरवाजे को फिर से खोलना चाहती थी, लेकिन इस बार गलत इरादों से। अंधकार की दस्तक। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में बच्चे गायब होने लगे, खेत सूखने लगे, लोगों को डरावने सपने दिखाने लगे। एक रात आरव ने अपनी खिड़की के बाहर एक काली परछाई देखी। उसकी आंखें लाल थी और आवाज, सर्द ताबीज हमें सौंप दो, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। आरव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया। दोस्ती और बलिदान। आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर और मीरा को सब कुछ बता दिया। पहले वे डरे, लेकिन फिर बोले, अगर यहाँ लड़ाई है तो हम साथ लड़ेंगे। तीनों जंगल की ओर निकले, उसी जगह जहाँ कभी हवेली थी। अब जमीन फिर से हिलने लगी। धीरे धीरे वही जादुई दरवाजा दोबारा उभर आया, लेकिन बार उस पर दरारें थीं और उससे काली धुआं निकल रही थी। अंधकार का राजा। दरवाजे के अंदर से निकला अंधकार का राजा कालराक्ष। वह गर्जा, यह दुनिया मेरे बिना अधूरी है। कालराक्ष ने बताया कि वह भी कभी उस जादुई दुनिया का रक्षक था, लेकिन लालच ने उसे राक्षस बना दिया। अंतिम परीक्षा। दरवाजा फिर बोला, अंतिम परीक्षा समय की है। तुम्हें तय करना होगा, एक जीवन या पूरी दुनिया। कालराक्ष को हराने का एक ही तरीका था, ताबीज को दरवाजे में डाल देना। लेकिन ऐसा करने से आरव की सारी यादें मिट जाती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। कबीर और मीरा ने कहा, हम तुम्हें भूल भी जाएं, तब भी तुम्हारा साहस याद रखेंगे रहेगा। बलिदान और नई शुरुआत। आरव ने ताबीज दरवाजे में डाल दिया। तेज रोशनी फैली। कालराक्ष चीखता हुआ गायब हो गया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे
होस्ट गांव में था। सब सामान्य था, लेकिन वह अपने दोस्तों को पहचान नहीं पा रहा था। फिर एक छोटी बच्ची उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, डरो मत, तुम हमारे हीरो हो। उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसे सब याद नहीं था, लेकिन साहस सब भी जीवित था। कहानी का रहस्य कहते हैं, आज भी जब कोई बच्चा सच्चे दिल से साहस दिखाता है तो कहीं दूर एक नीला दरवाज़ा हल्की सी चमक बिखेरता है, क्योंकि जादू कभी खत्म नहीं होता, वह बस नए रक्षक की प्रतीक्षा करता है। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।